दुकानें, ये सब चीज़ें तो बहुत सारे लोग और हम भी इंस्टॉलमेंट्स पर दे रहे हैं, लेकिन जो लोगों का सबसे बड़ा सवाल था यार घर मिल सकता है, हाँ, तो वो भी मिल सकता है अब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहरिया टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहरिया टाउन में इस वक्त 125 यार्ड के घर धड़ाधड़ बन रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और ख़ास तौर पर वो जगहें जो शायद आज से 1-1.5 साल पहले आबाद नहीं थी, अब वहाँ पर आबाद भी हैं, लोग भी रहते हैं और घरों की तामीर भी बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। जनाब मैं बात कर रहा हूँ 10B और 11B में विलास की, जो 125 यार्ड पर होते हैं। ग्राउंड +1 का विला है, 3 से 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, लाउंज, तमाम तर चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो आज हम आपको बताने जाएंगे कि इसकी बुकिंग, यानी कि आप ये अगर विला किस्तों पे बनवाना चाहते हैं, अपना घर, बहुत से लोग हैं जो अपार्टमेंट नहीं हासिल करना चाहते, वो चाहते हैं पूरा घर उनका हो, ज़मीन उनकी, आसमान उनका, तो फिर ऐसा मकान किसका होगा, वो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद होंगे। पेमेंट प्लान क्या है, कितनी बुकिंग देना होगी, कितना आपको माहाना किस्त देनी है, कितनी देर में आपको ये डिलीवर होगा और कैसे कैसे ये बन सकता है, अली रज़ा से इस सूरत हाल पर हम बात करते हैं। अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली शुक्रिया। 10A और 10B नहीं 10B और 11B दोनों B हैं। तो 10B और 11B में 125 यार्ड के घर अब तो बहुत बन गए हैं। मुझे याद आता है आज से 2-2.5 साल पहले जब खाल घर नज़र आते थे 10B में ख़ास तौर पे, और 11B में बहुत कम थे, बल्कि वहाँ ज़्यादा कम थे क्योंकि वहाँ जगह भी कम है। तो अब वहाँ क्या सिचुएशन है, घरों की तादाद और चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आबादी कितनी हो गई? वैसे भाई थैंक यू। जो आबादी है, या जो अली ब्लॉक के बाद 125 में जहाँ तमाम यूटिलिटीज़ बहरिया ने दे दी हैं और फिर उन यूटिलिटीज़ को बुनियाद भी बनाकर लोग रहने लग गए हैं, वो है 10B और 11B। 200-300 घर ईच प्रीसेंट यहाँ पर आ चुके हैं, फैमिलीज़ भी आ चुकी हैं, और फिर इन जगहों को 4 चांद बहरिया के विलास ने लगाए हैं। और इनकी रौनक में जो इजाफा है वो नाजरीन जब से फूड स्ट्रीट का आई है बहरिया टाउन की 10A कमर्शियल्स पर, तो इनकी रौनक के साथ साथ इनकी मांग या इस तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है। और अब यहाँ पर जो हमने एक ऑप्शन निकाला है कि आपको फ्लैट, दुकानें, ये सब चीज़ें तो बहुत सारे लोग और हम भी इंस्टॉलमेंट्स पर दे रहे हैं, लेकिन जो लोगों का सबसे बड़ा सवाल था यार घर मिल सकता है, हाँ, तो वो भी मिल सकता है अब। और मुस्तकिल अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं, और प्रीसेंट 28 में। सही। तो ये 10 और 11 के अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या तरीक़ाकार है प्लॉट्स की कीमतों का, विला बनने का, और क्या है ये पूरा को प्लान बताएं ना, कितनी देर में ये डिलीवर होगा? जी 18 महीने का टाइम हम लोगों को 18 महीने जी 1.5 साल 18 महीने का टाइम हम लोगों को देंगे, जिसमें चूँकि पेमेंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए 18 मंथ्स का प्लान दिया जा रहा है। अच्छा, वैसे तो जो डिलीवरी, ये देखें बहरिया टाउन में ये जारी है, ये बस जिसको ये सफारी एक बस है जो घूमती हुई 10B और 11B के पास भी से भी गुजरती है। जी बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ आ गए, तो दानियाल को नहीं नज़र आई लेकिन हमें नज़र आ गई थी, इसलिए हमने सोचा कि इस पे बात की जाए। जी वैसे भाई इसमें ये था, जो पॉइंट था वो ये था कि हमेशा अपार्टमेंट और दुकानें, ऑफिसेज हमने इंस्टॉलमेंट्स पर दिए, आज भी दे रहे हैं, जिस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस भी है। लेकिन एक तबका है जो चाहता है यार हमें अपने ही घर में रहना है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे है तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा। अब जो ऑप्शन हम लेकर आए हैं उसमें 18 महीने का प्लान दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स का। अच्छा, 18 महीने देने का मकसद ये है कि विला की जो कंप्लीशन है वो 8 से 9 महीनों में बहुत आसानी से हो जाती है, एनओसी लेने के बाद, यानी विद एनओसी के टाइम को इंक्लूड करके। लेकिन अगर वो टाइम टेन्योर कम करेंगे तो इंस्टॉलमेंट बहुत बड़ी बनती है, तो इसीलिए 18 महीने के प्लान पर हम या 2 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है। इस टेन्योर पर, टाइम टेन्योर पर आपको 125,000 का विला 10B, 11B और प्रीसेंट 28 में मिलेगा। और जहां पर
हम दे सकते हैं, वो प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। हम आपको पहले ही विज़िट में वो प्लॉट भी दिखा देंगे कि ये ऑप्शंस हैं, हम आपको यहाँ विला बनाकर दे सकते हैं। तो वो विला का पेमेंट का बताइए ना कि कितना वो है, 10 और 11 एक जितनी तकरीबन प्राइस है जी प्लॉट्स की जी। तो वो किस तरह से होगा, पहले कितना देना है, फिर अगले 18 महीनों में किस तरह से उसका पेमेंट प्लान है? और उसमें स्टार्टिंग में आपको 25 लाख रुपए अदा करने हैं बुकिंग प्राइस, अच्छा। जो कि किसी ज़माने में 3 बेड की इससे भी ज़्यादा या इसके बराबर बुकिंग हुआ करती थी। और पोजेशन पर 15 लाख देने हैं, ये हो गए 40 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए रह गए। 20 महीने का इंस्टॉलमेंट प्लान हो तो माहाना किस्त तकरीबन 6 लाख रुपए बनती है। सही। और जो लोग ये कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो अगर दूसरी चीज़ को सोचें कि घर तो मिलते ही कैश पर है ना बहरिया में, इंस्टॉलमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यकीनन उनके लिए ये एक फेवर है कि उनको टाइम टेन्योर मिल रहा है और जहाँ पर घर मतलब मिल रहा है वो जगह पहले से आबाद है। आप कभी भी 10B का विज़िट कीजिए, 11B का विज़िट कर लीजिए, आपको खुद से पता चल जाएगा कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो वीडियो और जो रियलिटी है वो किस हद तक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो ये टाइम टेन्योर, ये पेमेंट प्लान है जो हम ऑफ़र कर सकते हैं अपने कस्टमर। घर कैसे बनेगा, किस तरह से ये होगा कि ग्राउंड +1 का ये घर है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से होगा कंस्ट्रक्शन में, ये भी बताएं जी। इसमें 3 बेडरूम्स और 4 बेडरूम्स, ये चॉइस आपकी है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर 1 बेडरूम, 1 किचन, ड्राइंग लाउंज ये बना सकते हैं, पाउडर रूम भी बना सकते हैं। उसको आपने बंद करवाना है, ओपन रखना है, ये तो खैर फैसला आपका ही है। फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम जाएं तो आपको लाउंज और 2 बेडरूम्स विद वॉशरूम्स और एक जानिब टेरेस और किचन मिलेगा। ये स्टैंडर्ड, ये वो है स्टैंडर्ड जो जेनेरिकली सारे लोग ही पसंद कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि ना एक वो स्टैंडर्ड सा बन गया है कि यार इसी टाइप का घर बना रहे हैं, क्योंकि जगह स्पेस वाला मामला है। बैक साइड पर 3-3.5 फीट की जगह भी छोड़नी है एज पर बहरिया लॉ, और आगे भी टेरेस भी छोड़ना है, आगे भी छोड़ना है, पोर्च एरिया, गैरेज भी छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर जो जगह बचती है उसको बेहतर अंदाज में जिस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और बनने से पहले यकीनन एक मैप बनता है जो कि हेड ऑफिस उसको अप्रूव करता है, ड्राइंग, और उस ड्राइंग में रद्द बदल का इख्तियार आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और मुशावरत से ही सारा ये काम किया जा रहा है आज के दिन तक। और कुछ विलास का हम जो पोजेशन है वो दे भी चुके हैं। मैंने पिछले दिनों उन पर वीडियो में बात भी की थी, वो मेरे चैनल पे मौजूद भी हैं। और उसमें हमने 11B में और 10B में जो विला की हैंडिंग ओवर सेरेमनी वो भी की है अपने पुराने कस्टमर्स को। सही। तो अच्छा ये भी एक चीज़ बताइए कि इस वक्त जो उसमें मटेरियल और वो जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, प्लॉट की कीमतें कम हो गई हैं, तो ये किस तरह बैलेंस आपने रखा है कि इतने कीमत है, ये कोई थोड़ी ज़्यादा प्राइस नहीं है किस्तों में घर बनने वैसे भाई बहुत आसान सा फार्मूला है। यानी एक तो छोटा घर है 125 का, देखें वहाँ पर जो प्लॉट है वो 35 लाख रुपए का है, 5 लाख डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, ये हो गए 35 लाख का, और 5 लाख डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, ये हो गए 40 लाख। 1 करोड़ 5 लाख की कंस्ट्रक्शन है, 1 करोड़ 45 लाख हो गए। ऊपर का जो 15 लाख है वो आपसे इसलिए लिया जा रहा है कि टाइम टेन्योर आपको दिया जा रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हम बहुत बढ़ाकर पैसे दे रहे हैं। जिस तरह जो प्लान और जिस फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं वो भी आपको बता दिया है। और इससे पहले आपने एक सवाल किया था कि कंस्ट्रक्शन को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। देखें, जो चीज़ लगाई जानी है वो पहले से ही आपको प्रोवाइड की जाएगी कि यहाँ ये सैनिटरी लगेगी, इस कंपनी की लगेगी, पाइप्स ये हैं, सीमेंट ये है, टाइल्स ये वाली हैं, इस साइज़ की हैं। आपको अगर वो नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आपको पहले प्रोवाइड किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में जो मौजूद मटेरियल की डिटेल्स हैं अगर वो आपको अच्छी लगेंगी तो बात आगे बढ़ेगी। और जो वहाँ लिखा है वो इतनी मतलब एक रिसर्च के बाद ही लिखा गया है ताकि रेट्स अगर कुछ बढ़ें या अगर कहीं रद्दोबदल आए तो वही चीज़ें लगाई जा सके, ना कि फिर बताई कुछ हो लगाई कुछ हो, वहाँ मसला आएगा। और जो आपने पोजेशन पेमेंट है वो आपने तब ही देनी है जब आपका घर आपको तैयार मिलेगा। शुक्रिया अली, हमने कोशिश तो की है उन तमाम तर चीज़ों को, पॉइंट्स को हाईलाइट करने की, लेकिन आपको कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। और नंबर आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।